नाने क्लासेस दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं 21 और 22 जून 2020 के एक साथ जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से उसमें कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 21 और 22 जून के एक साथ। तो आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, जो टारगेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1000 लाइक के लक्ष्य को हम जल्द ही पूरा करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 22 जिले राजस्थान के शामिल हुए हैं। मुख्य तथ्य देखिए, पूरी डिटेल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान उन्होंने शुरू किया। ये आपको पता है। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। लगभग 125 दिन का ये अभियान है और इसमें 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार। सारे विद्यार्थी मुझे इन सारे 6 के 6 राज्यों की राजधानी बताओगे कमेंट में जरूर। अब देखिए इसमें क्या है, 6 राज्यों में राजस्थान के 22 जिलों को शामिल किया गया है और 125 दिन में 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 जून 2020। दूसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्र के FSSAI द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? फूड इंडेक्स सेफ्टी यानी राजस्थान में खाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें राजस्थान सरकार में जो मिठाई वगैरह है इनमें मिलावटखोरों को कितनी सज़ा दे रहा है, कितने एक आपराधिक क्षेत्र है या किसी भी प्रकार की स्थिति को कैसे संभाल रहा है, उस मामले में राजस्थान 11वें स्थान पर है। किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स में। मुख्य तथ्य, केंद्र के FSSAI द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान को 11वां स्थान मिला है। राजस्थान को 100 में से 54.5 अंक मिले हैं। FSSAI ने 100 में से 60 से कम अंक वाले राज्यों को फूड सेफ्टी के मामले में कमजोर स्थिति में शामिल किया है। तो राजस्थान कमजोर स्थिति में है, यानी राज्य सरकार अपने नागरिकों को कितने खाने योग्य भोजन है, वो किसी प्रकार का पौष्टिक पदार्थ है, उसमें कितना कुछ स्वच्छता के क्षेत्र में या कितना पोषण दे पाती है। तो प्रथम स्थान है गुजरात, टॉप है, लगभग 100 में से 78 अंक मिले से। तमिलनाडु दूसरा और तीसरा महाराष्ट्र। तीनों की आपको क्या बतानी है? राजधानी। जरूर अगर हो सको तो आप मुख्यमंत्री भी बताना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये FSSAI, इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी में देखिए तो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, यानी अंग्रेजी में क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जयपुर चिड़ियाघर में इकलौते एक नर था शुतुरमुर्ग जिसका निधन हो गया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इस शुतुरमुर्ग के बारे में। तो उसका नाम है बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। और किस प्रकार का लिंग है? ये नर शुतुरमुर्ग है। मुख्य तथ्य, जयपुर चिड़ियाघर में चेन्नई से 2 साल पहले लाए गए 6 साल के बाहुबली नामक इकलौते नर शुतुरमुर्ग की मृत्यु होगी। कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ये नर शुतुरमुर्ग है, बीमार चल रहा है और बचने की आशंका बहुत कम है, लेकिन अब इसकी मृत्यु होगी। अब सिर्फ देवसेना और अवंतिका नामक 2 फीमेल शुतुरमुर्ग ही बचे हैं। अब बात आती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्व और अब अफ्रीका का निवासी एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना है। ये इंपॉर्टेंट देखिए, स्टुथी ओनिडी कुल की एकमात्र जीवित प्रजाति है। इसका वंश है स्टूथियो और इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, स्टूथियो कम्मल्स इसका वैज्ञानिक नाम है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2020 में विजेता उम्मीदवार है। अभी आपको पता है 19 जून 2020 को राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव हुए। अब वो 3 सीटें किस किस को मिली? तो केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। राज्यसभा, तो मुख्य तथ्य, राज्यसभा चुनाव 2020
राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। पहले थोड़ी सी बात बताता हूँ। राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है अलग अलग सीटों के हिसाब से, संसद का एक सदन है उच्च सदन, उसी को कहते हैं उच्च सदन, जिसको कहते हैं स्थायी सदन, जिसको कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 3 सीटों के लिए 19 जून 2020 को राज्यसभा चुनाव हुए। डाले गए कुल मत, यानी हमारे राजस्थान में विधायक कितने? 200। तो 200 वोट डालेंगे, लेकिन कितने डाले गए? 198। गिरधारी लाल तथा मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस को उसमें से कितने मिले? 123। भाजपा को कितने मिले? 74। यानी भाजपा को 75 मिलने थे, लेकिन कितने मिले? 74। एक मत भाजपा का रिजेक्ट हो गया था, ध्यान रखना। 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। कौन कौन कांग्रेस के? केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। और 1 सीट किसको मिली? भाजपा को। कौन जीते? राजेंद्र गहलोत। और 1 भाजपा की ओर थे ओंकार सिंह लखावत। भाजपा से उन्हें सिर्फ 20 सीटें प्राप्त हुई थी। क्यों नाम बताया? क्योंकि हाल ही में चर्चित है। इन 3 सीटों पर पूर्व में राज्यसभा सदस्य कौन थे? अब 3 सांसदों का 2020 में कार्यकाल पूरा हुआ, तभी तो ये चुनाव हुए हैं। तो रामनारायण डूडी, विजय गोयल और नारायण लाल, इन तीनों की सीट खाली हुई और 3 सीटों पर चुनाव हुए। राजस्थान में राज्यसभा से 10 सदस्य कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 है ओम प्रकाश माथुर बीजेपी, केजे अल्फोंस बीजेपी, रामकुमार वर्मा बीजेपी, हर्षवर्धन सिंह बीजेपी, क्रोड़ीलाल मीणा बीजेपी, भूपेंद्र यादव बीजेपी, मनमोहन सिंह कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस, नीरज डांगी कांग्रेस और राजेंद्र गहलोत बीजेपी। वर्तमान में 10 राज्यसभा सीटों में ये है, आपको पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट एयर पोकेलिप्स चतुर्थ में किसे राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताए? बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल भी यहाँ से बीएसटीसी का क्वेश्चन आया था, सेम वही स्थिति बन चुकी है यहाँ पे। उस समय भी ये ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट जारी की थी, और फिर तो जोधपुर फिर बना हुआ है। पिछली साल भी जोधपुर था। मतलब क्या हुआ कि किस राज्य में किस जिले की या शहर की हवा है वो सबसे प्रदूषित है, तो वो जोधपुर है। तो प्रदूषित शहर ध्यान रखना, नंबर 1 पर जोधपुर, फिर भरतपुर, अलवर और भिवाड़ी, ये 4 लगातार शहर है जो प्रदूषित है। ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग देखें तो जोधपुर का स्थान कौन सा है? 12वां। 6ठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आवासन मंडल ने कौन सी योजना 17 जनवरी 2020 को लॉन्च की? कल का जो राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब था 1970 में। सही जवाब दिया था। इसका मतलब 2020 में 50वीं वर्षगांठ बना रहा है। इस उपलक्ष्य में योजना कौन सी थी? एक योजना थी स्वर्ण जयंती उपहार योजना। क्या है ये योजना? मुख्य तथ्य में देखें तो स्वर्ण जयंती उपहार योजना के तहत राजस्थान आवासन मंडल आवास खरीदने वालों को 50% छूट के साथ उपहार भी देगी, ध्यान रखना। और यह योजना 22 जनवरी से 19 फरवरी 2020 तक लागू थी। कब से कब तक थी? 22 जनवरी से 19 फरवरी 2020 तक लागू थी। ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी चर्चित है ये राजस्थान आवासन मंडल वर्तमान में। 7 नंबर देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिले को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पास किया। तो एक तो जोधपुर और एक अजमेर, 2 यानी ए और बी दोनों इसके सही है। यहाँ पे सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से, जोधपुर और अजमेर। अब मुझे कमेंट करके बताना है जोधपुर और अजमेर दोनों। अजमेर जिले की तो आपको आकृति बतानी है और जोधपुर की बतानी है आपको वन्य जीव शुभंकर। जोधपुर का वन्य जीव शुभंकर और अजमेर की आकृति। 8 नंबर देखिए, नवीनतम बजट 2020-21 के अनुसार पालनहार छात्रावास निम्न में से कहाँ निर्मित किए जाएंगे? अभी बजट में घोषणा हुई, पालनहार छात्रावास निर्मित किए जाएंगे। तो ये प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर होंगे, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य है तो यहाँ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर निर्मित किए जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की स्थिर मूल्य यानी 2011-12 का जो स्थिर मूल्य है पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? अभी ताजा 2019-20 की, तो ध्यान रखना 86,785। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। ये आंकड़े एग्जाम में फिक्स आते हैं। आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका ये पटवारी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में लगभग। तो 86,785। अब देखिए वर्ष, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 81,355 है, 86,000 नहीं, 81,355 है। प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? अब देखिए वर्ष 2019-20 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर
प्रति व्यक्ति आय लगभग 81,355 रही। 2018-19 में क्या थी, तो यह थी 78,570। 10वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सड़कों की लंबाई, यानी सर्वे हुआ 2019-20 में और लंबाई कब तक की, 2018-19। तो राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई है 2,64,244 किलोमीटर। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पटवारी में तो पक्का ही पूछा जा सकता है। 2,64,244। तो सड़कों की कुल लंबाई 2,64,244 किलोमीटर। सड़क लंबाई में क्रमशः राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,600 और जो राज्य राजमार्ग है एसएच उनकी लंबाई है 15,518 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 तक राज्य में सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 77.21 है, बढ़ गया। ध्यान रखना, इतने दिन आप 69 पॉइंट कुछ पढ़ रहे थे। 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट है ये, आर्थिक समीक्षा से जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो रिपोर्ट है 77.21 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और भारत में है ये 143.08। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजिंग डे कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस तो 20 जून को मनाया जाता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, दूसरा आपको याद रखना है इसकी थीम क्या है, तो एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स इसकी 2020 की विषय। संयुक्त राष्ट्र इस दिवस को 20 जून को मनाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के शरणार्थियों की दुख परेशानियां ग्लोबल तरीके से सामने लाना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अंबुबाची उत्सव मनाया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कामाख्या मंदिर, 2017 का जेल प्रेरी का एग्जाम उठा के देखना, क्वेश्चन आया था कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, बस इतना ही क्वेश्चन आया था। तो असम राज्य में है कामाख्या मंदिर, और उत्सव अंबुबाची उत्सव का संबंध असम के कामाख्या मंदिर से है। मुख्य तथ्य, कामाख्या मंदिर असम में और अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो खास करके राजस्थान में मंदिर है, सीधा सीधा राज्य पूछा जाता है ज़्यादा घुमा फिरा के। आजकल 2 क्वेश्चन आने लगे, ध्यान रखना, एक तो मंदिर का और दूसरा जो उत्सव कोई पर्व मनाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। तो मैं आपको इंडिया के और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स वही दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन दूंगा। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो टेलीग्राम पे आपको पोल मिलती है। तो लगातार आपको भी मॉडल पेपर और करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुछ के ध्यान रखना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, कुछ लिंक मिलते हैं, उस लिंक को देख लिया करो। जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो ये आपको पता है, छठा योग दिवस मनाया गया। कब? 21 जून। तो 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट थीम, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। स्वास्थ्य के लिए योग लाभदायक है, और योगा करना कहाँ से है? घर से करना है। 2019 की थीम भी याद रखनी है, पर्यावरण के लिए योग थी, 20 और 21 की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को बनाता है। आपको पता है 21 जून को सूर्य किस रेखा पर चमकता है? सीधा कर्क रेखा पर, जो हमारे राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इसकी शुरुआत पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। ध्यान रखना, 27 सितंबर 2014 को, और पहली बार 21 जून 2015। अब कौन सा है छठा योग दिवस? थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 18 जून 2020 को हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 444वीं। 5 बातें मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, सुन लीजिए। पहला, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576। दूसरा, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति किसके बीच? मान सिंह के बीच। तीसरा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, हाथी था राम प्रसाद, और इधर हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का घोड़ा जो हाथी था वो था मर्दाना। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने सेना के हरावल दस्ते का
नेतृत्व किया था, तो वो कौन था? हकीम खां सूरी था। ध्यान रखिए, बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। और एक क्वेश्चन, राय सिंह को राजस्थान का कर्ण किसने कहा था? तो राय सिंह को राजस्थान का कर्ण किसने कहा था? तो राजस्थान का जो कर्ण है वो किसके द्वारा कहा गया? तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिला था, उसके बाद में मैंने ऑप्शन दिए मुंशी देवी प्रसाद। तो सभी विद्यार्थियों कुछ ने मुंशी देवी प्रसाद भी लिखा था, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। ये 2 क्वेश्चन हो गए, बीकानेर के शासक थे राय सिंह। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने किस राज्य से की? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। कब की? और दूसरा क्वेश्चन, कितने राज्य शामिल है उसमें? राजस्थान के कितने जिले शामिल है? सारे कमेंट करके मुझे जवाब दोगे। और एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम तो तीर चलाते जाओ राजपूत, किसी और का भी हो मारा जाए, इससे इस्लाम का तो लाभ ही होगा। यह प्रसिद्ध कथन किस युद्ध से संबंधित है? खानवा, हल्दी घाटी, त्राइन और पानीपत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 और 22 जून 2020 के। आज थोड़ी 1 घंटा आपको लेट वीडियो मिली है, क्योंकि कुछ कारण समस्या हो गई थी, टेक्निकल समस्या होने की वजह से कई बार मिल जाता है, लेकिन इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा पर लगातार मिल रही है। कोई भी सूचना होती है कितने बजे आपको मिल जाती है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, शानदार नोट्स बनाते रहिए, PDF भी आपको प्राप्त हो रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।